Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to discuss the application of Biot-Savart law. आगे चलने से पहले रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे क्या करके आए इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है। उसने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से आप करंट पास करवाते हो तो, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन बताई, वो आपने किया स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल के थ्रू किया, है ना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने की सीखी। आफ्टर दैट आए बायो-सावर्ट लॉ क्या था। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने ही किया है कि बायो-सावर्ट लॉ क्या था, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर बायो-सावर्ट लॉ की, एक स्टेट कंडक्टर के ऊपर। इसकी क्या एप्लीकेशन है कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आगे चलने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन जो कि बहुत ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कीजिए और लाइक का जो बटन है प्रेस ज़रूर कीजिए। इसके ऊपर कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच बेटे, ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखें। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलता है, ठीक है। तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाएं, ठीक है। सबसे बढ़िया वही नोट्स होते हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग, मैं यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग एक स्ट्रेट कंडक्टर, देखो भी ड्राइंग तो अपनी है माशाल्लाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये लो जी, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ये, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। उसका एक छोटा सा पार्ट अपन कंसिडर कर लिया, ये वाला, ठीक है। इसको नाम एक्स वाई दे देते हैं। पार्ट को क्या नाम दे दिया, एक्स वाई पार्ट। तो साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। और इस पार्ट में से जो करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में से, वो सपोज कर लेते हैं आई करंट फ्लो कर रहा है। साथ साथ डिस्क्रिप्शन लिखते जाना। कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच करंट आई विल बी फ्लो। तो इसके एक परपेंडिकुलर, क्योंकि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है। परपेंडिकुलर जब लिया है तो मैंने इसके एक परपेंडिकुलर ये पॉइंट पी कंसिडर कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ओ और इस डिस्टेंस को नाम दे देते हैं बेटे ए। क्लियर है। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक स्मॉल करंट एलिमेंट, ये एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसिडर कर लिया और इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इस छोटे से एलिमेंट को नाम दिया जाता है करंट एलिमेंट का, ठीक है। इस करंट एलिमेंट से अगर मैं इस पी पॉइंट को मिलाऊं तो ये डिस्टेंस आप हमेशा सपोज करते होते हैं आर, जो पहले भी आप करके आए हैं ना। और इस ओ पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस करंट एलिमेंट का ले लेते हैं, सपोज ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है, ठीक है। डायग्राम होगा क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक एंगल भी था, देखिए। अब छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को, ठीक है, जो पहले भी आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर कंसिडर किया बेटे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl टू स्मॉल करंट एलिमेंट dl at point P इज, तो क्या निकाले बेटे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा स्मॉल एलिमेंट की वजह से ना। dB इज इक्वल टू क्या निकाला था मैंने, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर, यही निकाला था अपने। अच्छा, अब आपको याद है थीटा क्या था, किस किस के बीच में एंगल था थीटा, ये एंगल था करंट एलिमेंट के बीच में, और जो डिस्टेंस था जिस करंट एलिमेंट से, ये जो डिस्टेंस है ना आर, वेक्टर फॉर्म थी, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, क्योंकि डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड आर इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल था दैट इज एंगल थीटा। इस एंगल को क्या हम सपोज करते हैं, थीटा। और मैंने बोला है कि ये एंगल कितना लेना है आपको, 90 डिग्री पे कंसिडर करते हैं ये पॉइंट, थीटा 90, और इस एंगल को सपोज कर लेते हैं फाई है।
इस एंगल को कितना सपोज कर लेते हैं बेटे फाई। तो अपने पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, इसको नाम दे देते हैं आप, इस पॉइंट को चलो आर नाम दे देते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल फॉर्म हुई, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी आर के बीच में, ठीक है। एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल फाई है और एक एंगल थीटा है। तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी बेटे 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो 180 माइनस 90 माइनस फाई, यही होगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 90 डिग्री माइनस फाई, 90 माइनस फाई। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस फाई। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं अपन, ठीक है। नाउ डी बी इज इक्वल टू क्या बन गया अपने पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटे 90 माइनस फाई अपॉन आर स्क्वेयर। एक एक स्टेप को ना साथ साथ नोट करते हैं ना, क्लियर है, तभी हो पाएगा। अब साइन 90 माइनस फाई क्या होता है बेटे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो डी बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, डी बी की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल कॉस फाई बाय आर स्क्वेयर। कोई डाउट यहाँ तक? इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं बेटे सेकंड, ठीक है। राइट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल से ही अपन देखियो यहाँ पर ये करंट एलिमेंट है, अपने को यहाँ पर आई की वैल्यू तो अपने फिक्स कर ही रखी है कि इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है। पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो डीएल की वैल्यू भी चाहिए अपने को, आर की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल से ही अपन डीएल की वैल्यू भी निकालते हैं और इसी ट्रायंगल से ही अपन आर की वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बोल दूं यहीं पे लिख देते हैं, चलो फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी आर, अगर मैं यहाँ से cos फाई की वैल्यू निकालूं, cos फाई क्या होता है वो बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो cos क्या होता है बेटे बेस बाय हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब cos फाई विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल कौन है फाई। तो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो cos क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो a बाय क्या हो जाएगा बेटे r, a बाय r। तो यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a बाय cos फाई, a बाय cos फाई और a बाय cos फाई। अच्छा इधर से राइट कर लिया क्या आपने, इरेज कर दूं इधर से मैं, ओहो कैमरा हिल गया, अभी थोड़ा सा चेक कर लूँ बेटे, मैं थोड़ा सा चेक कर लें। कैमरा हिल गया, यस हाँ जी राइट कर लिया बेटे इधर से। तो यहाँ से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इधर से, ठीक है। हाँ जी साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना बेटे सारे। तो r इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a 1 बाय cos फाई को क्या लिख सकता हूँ बेटे मैं सेकेंड फाई, a सेकेंड फाई। क्लियर है ये बात। तो r की वैल्यू निकल गई, अपने को वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर r स्क्वेयर की। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या बेटे r स्क्वेयर की है, तो यहाँ पर r स्क्वेयर की आप वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा a स्क्वेयर सेकेंड स्क्वेयर फाई। क्लियर है। नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल OPR से ही, नाउ अगेन फ्रॉम ट्रायंगल OPR से ही अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालूं तो tan फाई क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, tan फाई क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटे यहाँ पर L है और बेस क्या यहाँ पर A है, ठीक है। तो यहाँ से L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A tan फाई, L इज इक्वल टू क्या आ गया A tan फाई। अच्छा अब देखिए अपने को तो वैल्यू निकालनी है DL की, ये वैल्यू तो किसकी आई है L की। तो क्या करेंगे अब, छोटी सी बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो इंटीग्रेशन करते हैं, बड़े से छोटा निकालना होता है तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू निकली है बेटे L की, अपने को निकालनी है वैल्यू DL की चाहिए, तो क्या करेंगे नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाई। तो ये मैं इरेज कर दूँ यहाँ से, कर लिया राइट आपने। हाँ जी थोड़ी बोर्ड की जगह की प्रॉब्लम है और मेरे से छोटा लिखा नहीं जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा DL बाई डी फाई इज इक्वल टू A, और tan का क्या होता है बेटे सेकेंड स्क्वायर फाई, tan का इंटीग्रेशन क्या हो गया
सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर फाई। तो डी एल की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाती है अपने पास, हाँ जी, ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, अब डी एल की वैल्यू भी निकल गई अपने पास, आर स्क्वायर की वैल्यू भी निकल गई। अब डी एल और आर स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। आज तो टी शर्ट का लोगो भी बन रहा है यहाँ विथिंद क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो एक नई यहाँ पे शुरुआत की है आज, तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बाकी आप चक देंगे बट्टे, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, आपकी सपोर्ट बनी रहे बस, थैंक यू। तो हाँ जी, चलिए वापस आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। तो डी बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे, डी बी इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, हाँ जी, आई। डी एल की वैल्यू क्या अभी अपन ने फाइंड आउट करी है, ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन, हाँ जी, आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर की वैल्यू ए स्क्वेयर, और साथ में क्या है सेकेंड स्क्वेयर फाई, और इधर साथ में कॉस फाई भी था बेटे, तो यहाँ पर कॉस फाई भी लिखा जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया कि डीएल की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, ए सेकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, और साथ में कॉस फाई ऑलरेडी है, अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू ये अपन ने कैलकुलेट करी। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर फाई से सेकेंड स्क्वायर फाई गया, ऊपर ए से एक ये कैंसिल आउट, और तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो राइट कर लिया, इधर से आपने राइट कर लिया, कर दूं मैं रेज, साथ साथ करते जाएं बेटे। ठीक है तो देखिए क्या बन गया अपने पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ये बन गया ना म्यू नॉट बाई 4 पाई, और साथ में आई था, इधर से यहाँ से एक ए बच गया, मैंने इसको यहाँ लिख दिया, और साथ में क्या बच गया यहाँ पर कॉस फाई डी फाई। क्लियर है? हाँ जी, अब आगे समझिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल रहा हूँ 3। अब अपने को निकालना, ये तो अपने निकाल दिया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, डीएल की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल गया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अच्छा अब मुझे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से निकालना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने उस स्ट्रेट कंडक्टर का एक पार्ट कंसिडर कर लिया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये जो एक्स है ये इस पी पॉइंट के साथ इधर एंगल बना रहा है बेटे। ठीक है, इसको बोल देते हैं फाई 1, और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट अपन ने कंसिडर किया है स्ट्रेट कंडक्टर का, ये वाई पॉइंट जो कंसिडर किया है, इसको मैं आई को यहाँ लिख देता हूँ इधर। ये जो वाई पॉइंट कंसिडर किया, ये इसके साथ एंगल बना रहा है, सपोज फाई 2 एंगल बना रहा है, ये वाला सारा एंगल कितने का बन रहा है, फाई 2 का बन रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो कंप्लीट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इधर भी इंटीग्रेट करेंगे डी बी का, और इधर भी इंटीग्रेट म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। अच्छा अब लिमिट देखिए बेटे, लिमिट एंगल कहाँ से कहाँ, ये एंगल एक जो है ये एंगल पी से नीचे लाई कर रहा है और ये एंगल ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, तो इट मीन्स आपको दोनों में से किसी एक एंगल को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस से लेके प्लस तक। तो माइनस फाई 2 से लेके फाई प्लस फाई 1 तक। आप इसको फाई 1 इसको बोल सकते हैं, इसको, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नाम ही देना है कोई एक। हाँ जी, ये नीचे से राइट कर लिया बेटे आपने, कर दो रेज। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बी, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो अपने पास क्या बनेगा, माइनस फाई 2 से फाई 1, और अंदर क्या रहेगा कॉस फाई डी फाई। ठीक है, अच्छा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटे, साइन फाई, और लिमिट माइनस फाई 2 से फाई 1। ठीक है, तो लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए
अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन फाई 1, हाँ जी, और लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन फाई 2 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन फाई 2। ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये होता है ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस करोगे तो ये साथ में माइनस भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड निकल गया वो कितना आया, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकल गया एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर की वजह से। क्लियर होगी ये बात? अब इसके अंदर देखिए कुछ स्पेशल केसेस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशल केस क्या आते हैं यहाँ पर कि हेडिंग बना लेना बेटे आप भी यहाँ पर, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 बना के आप सारे नोट्स में आपके प्रिपेयर करवाता जाऊँगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाए, दो बातें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको। इफ पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर, यहाँ लिख भी रहा हूँ, इफ पॉइंट पी इज वेरी क्लोज टू कंडक्टर, स्टेट कंडक्टर, वेरी क्लोज टू कंडक्टर, or if the conductor is infinite long, or if the conductor is infinite long and P lie in the middle of the conductor। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, मिडल के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो देखिए अगर मैं इसको लेंथ को बढ़ाता जाऊंगा, ये एंगल की तरफ देखिए, ये एंगल ऐसे है, ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा तो एंगल क्या हो रहा है बेटे, ये मान लो पॉइंट यहाँ इनफाइनाइट कंडक्टर है ना, इतना बड़ा हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई 1 की वैल्यू यहाँ से इसके साथ आएगी, मान लो ये इसके साथ आई, फिर फाई 1 की वैल्यू इसके साथ आई, फिर और बढ़ा गया तो और एंगल बढ़ता जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो फाई 1 की वैल्यू ऐसे ये नीचे जाएगा तो फाई 2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो इस पॉइंट को? अगर फाई 1 और फाई 2 ये इनफाइनाइट बहुत दूर तक कंडक्टर बन जाता है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री के करीब हो जाती है। तो फाई 1 और फाई 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है बेटे, 90 डिग्री हो जाती है। अगर कंडक्टर का इनफाइनाइट देखो बढ़ता गया ऊपर चलता गया तो ये एंगल फाई 1 बढ़ता जा रहा है ना, समझ गए। ऐसे ही नीचे की तरफ बढ़ता गया तो एंगल क्या आ जाएगा, फाई 2, ये भी बढ़ता जाएगा। P वेरी क्लोज टू ले आए, यहाँ पर मैं ले आया P पॉइंट को, यहाँ ले आया, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा तो ऐसे ही एंगल बनेगा ना एंड के साथ, तो समझ गए अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 90 आएगा। वो समझ रहे हो क्या मेरी बात, कि अगर इस एंगल को बढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे ऊपर की तरफ गए तो एंगल कितना बढ़ता जाएगा, फाई 1 ऊपर की तरफ, ऐसे इस पॉइंट को इधर नीचे की तरफ लेते आए आप तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा फाई 2, और इनफाइनाइट तक ले गए तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 है। और अगर दोनों ही एंगल 90 हो गए तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ऊपर से इधर। नाउ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो मिडल के अंदर आप बोल रहे हैं कि पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, मिडल में, तो मैग्नेटिक फील्ड मिडल के अंदर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई ए, और यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90 है ना, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, और अपने को पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 + 1। बी मिडल के अंदर कितना आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई ए, हाँ जी, ये कितना हो गया साइन 90, 1 + 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बी मिडल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई ए, ठीक है। या फिर आप अगर इसको काटना चाहो तो 2 के साथ इसको काट भी सकते हो, तो म्यू नॉट बाय फिर क्या आ जाएगा, 2 पाई ए भी आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे लिख देना, और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई ए भी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी आई भी था ना साथ में, आई भी था साथ में, ठीक है। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात। काट क्यों नहीं रहा हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा आगे, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं काटा। अगर काट दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
2 के साथ ये कट कर दिया तो कितना आ गया 2 पाई ए भी आ गया। ठीक है, सेकंड केस देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। सेकंड केस देखिए, हाँ जी, इफ पॉइंट P लाई नियर इट्स वन एंड ऑफ द कंडक्टर, वन एंड ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं इस पॉइंट P को उठाऊं, जैसे ये कंडक्टर है XY, इसके इस पॉइंट पे ले गया, समझ रहे हो, इस पॉइंट पे ले गया मैं इस P पॉइंट को, मान लो ये Y था, ये X था, तो Y के साथ एंगल कितना बन गया इसका 0, और X के साथ अगर एंगल ये कितना बन जाएगा, ये बहुत बड़ा इनफाइनाइट है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटे। देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ ले आया, इस P पॉइंट को उठाया, मैं इधर ले आया, ठीक है, तो इसके साथ तो इसका एंगल क्या हो गया 0 हो गया, और इसके एंड के साथ एंगल कैसे बनेगा, ऐसे सीधा बनेगा 90 डिग्री का। मेरे बेटे मेरी बात को समझना थोड़ा सा, मैं ज़रूरी नहीं यहाँ ले आऊँ, मैं एक्स के कॉर्नर पे ले गया, मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ है ना, मैं इस पी पॉइंट को इधर ले गया कॉर्नर पे, भी इसके साथ तो एंगल क्या हो गया, इस कॉर्नर के साथ तो एंगल बनाएगा नहीं, 0 हो गया, और इस कॉर्नर के साथ एंगल क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल ही बनेगा सीधा, और सीधा मतलब क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, ये इस वे के अंदर, भी इस वे के अंदर मैं एंगल बना रहा हूँ, इस पी पॉइंट को मैंने यहाँ ले आया, तो इस कॉर्नर के साथ तो ये एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे 90 डिग्री, समझ गए ना। तो देखिए φ1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, अगर मैं ऊपर की तरफ इस एंड पे लेके जा रहा हूँ, तो φ1 की अगर एंगल वैल्यू 0 है, तो φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, और अगर इस एंड पे लेके आता हूँ तो φ2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, φ1 की वैल्यू 90 हो जाएगी। क्लियर है, तो उस केस में b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा μ0I/4πa, हाँ जी, साइन φ1 की वैल्यू कितनी है बेटे 0 प्लस साइन φ2 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। क्लियर है ये बात, हाँ जी। तो देखिए क्या बन गया अपने पास, ये b इज इक्वल टू μ0I/4πa, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटे 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अपने पास क्या रह गया, हाँ जी, एंड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, b मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड μ0I/2πa। क्लियर है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू मिडल के अंदर 2 ऐसे छोड़ दूँ मैं, μ0I/4πa, μ0I/4πa, अगर इनको आपस में मैं कंपेयर करूं दोनों को, ठीक है, कंपेयर करें यहाँ पर, तो b जो m मिडल के अंदर जो अपन ने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, बी एम की वैल्यू 2 × ये किसकी वैल्यू आई है b एंड की, मतलब एट द मिडल ऑफ द कंडक्टर, मिडल के अंदर कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके कॉर्नर से क्या होता है बेटे डबल होता है। एक एंड पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर के निकालना है, तो वो एंड पे जो मिडल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हाफ बोल दें, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिडल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एंड से हमेशा डबल होता है। तो ये था बेटे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ की एक स्ट्रेट कंडक्टर के अक्रॉस। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।